Indian Evidence Act section 40 to 44 judgment of court justice when relevant. Section 40 previous judgments relevant to bar a second suit or a trial. Section 41 relevancy of certain judgment in probate etc. jurisdiction. Section 42 relevancy and effect of judgment, order or decree other than those mentioned in section 41. Section 43 judgment etc. other than those mentioned in section 40, 41, 42 and when relevant. Section 44 fraud or conclusion fraud or collusion in obtaining judgment or incompetency of court may be proved. नेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, कब मानी जाएगी। तो इससे पहले हम ये 40 से लेकर 44 तक थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर कोई प्रीवियस जजमेंट है, सेक्शन 40 कहता है कि कोई प्रीवियस जजमेंट्स हो चुके हैं तो फिर वो जो नया सूट है, ट्रायल है, उस पर क्या करते हैं, रोक लगाते हैं, टू बार लगाते हैं। सेक्शन 41 कहता है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एटसेट्रा जुरिडिक्शन। अगर ऐसे जजमेंट्स हैं जुरिडिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर वो प्रोबेट होंगे, उनको भी रोक लगाया जाएगा। सेक्शन 42 रेलेवेंसी एंड इफेक्ट्स ऑफ जजमेंट, ऑर्डर एंड डिक्री। ऐसे जजमेंट्स हैं, ऑर्डर है, डिक्री है जो ऑलरेडी प्रोबेट हो चुके हैं तो सेक्शन 41 के अंतर्गत तो फिर ऐसी चीज़ों को भी रेलेवेंट माना जाएगा, उनको नहीं अलाउ किया जाएगा, वो रेलेवेंसी पहले उनकी मान ली जाएगी। सेक्शन 43 जजमेंट एक्सेट्रा अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 40, 41, 42। तो ये एक दे रहा है कि ऐसे जजमेंट हो चुके हैं भाई, 40 में आपको रोक दिया, 41 में आपको रोक दिया, 42 में रोक दिया, तो फिर जो नया जजमेंट तो वो रोकने वाला जो जजमेंट है वो भी रेलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 44 फ्रॉड और कॉल्यूशन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। अगर फ्रॉड से कोई जजमेंट आपने लिया है, कोर्ट को बेवकूफ़ बनाते हुए कोई किया है, तो उसको इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट मानते हुए उसको प्रूव मान लिया जाएगा और ऐसी चीज़ों को रेलेवेंट माना जाएगा कि आपने गलत किया है। ठीक है।